सुनो, आप सभी को चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुना और भाग को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं रूट का जोड़। यहाँ पर लिखते हैं रूट का जोड़। क्या लिखा है? रूट का जोड़। देखो इसमें पहला प्रश्न हम लोग का है, कह रहे कि 2√3 और प्लस 3√3। क्या लिखा है? 2√3 प्लस 3√3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी क्या है? √3 है। यह दोनों एक ही जात का है, यानी कि यह दोनों आपस में जुड़ सकता है ना जी। तो इसके पास क्या होगा? 2√3 है और इसके पास क्या है? 3√3 है। तो 2√3 और 3√3 कितना बताओ, कितना हो जाएगा? हाँ, तो 2√3 और 3√3 हो जाएगा हम लोग का 5√3। हम लोग का आंसर हो गया। सही है। वैसे ही मान लो यहाँ पर लिखा दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 4√7 और प्लस लिखा √7। 4√7 प्लस क्या है? √7। तो 4√7 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे इसके सामने क्या है जी? 1 है। तो 4√7 आयोग कितना? 5√7। 5√7। इस समझो कि 10 रुपया का नोट है। क्या 10 रुपया के नोट है? यहाँ इसके पास 10 रुपया का नोट का है 4 गो है और इसके पास 10 रुपया नोट का है जी 1 गो है। तो 4 गो 10 टकिया और 1 गो 10 टकिया कितना जाएगा? 5 गो 10 टकिया। तो 5 हो गया। बाउंस कर रहा है। वैसे ही क्वेश्चन मान आप लिखा तीसरा, 3√3 प्लस 4√5। क्या लिखा है? 3√3 प्लस 4√5। यही लिखा है 3√3 और प्लस क्या है? 4√5। अब तुम बता इसको जोड़ना है। तो एक पास 3√3 है, ऐसा 4√5 है। बता ये √3 है और ये क्या है? √5 है। तो कभी √3 में √5 जुटेगा नहीं। जैसे मान लो हम 10 रुपये का नोट ले लिए है, एगो 20 रुपये का नोट ले लिए है। अब वो कब आपस में जुटेगा जी? नहीं। और मान लो हमारे पास 2 गो नोट है, 10 टका 20 टका। आप पूछेंगे किससे बताइए कब नोट है? तो तुम कहेगा सबके एगो 10 रुपये का नोट है, एगो 20 का नोट है, इन कहेगा। लेकिन अगर हम 2 गो 10 का नोट ले लेंगे तब पूछेगा तब क्या है? तो तुम कहेगा कि नहीं एगो 10 का नोट है फिर एगो 10 का नोट। नहीं, तुम कहेगा 10 का कौन नोट है? 2 गो। 10 के 2 गो नोट है। समझा रहा सबको? वैसे यहाँ पे है 3√3 और प्लस 4√5। समझो कि इस 10 टकिया ये 20 टकिया है। तो 10 टकिया और 20 टकिया को आपस में जुटेगा? नहीं जुटेगा। इसका मतलब क्या है कि 3√3 और 4√5 कभी आपस में नहीं जुटेगा। तो इसका आंसर ही हो जाएगा 3√3 और प्लस 4√5। ये क्या हो गया इसका आंसर? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? वैसे ही मान लो यहाँ पे लिखे वाला क्वेश्चन, 2√5 प्लस 3√3 प्लस √5 लिखा है। अब इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे लोग? बिल्कुल ऐसा ही जोड़ना है। एक पास बताओ क्या √5 है, एक पास √3 है। बताओ ये तो दोनों अलग अलग जात का हो गया, जुटेगा नहीं। लेकिन इसके पास क्या है? √5 है ना जी। तो यहाँ भी √5 है और यहाँ भी क्या है? √5 है। इसका मतलब है कि ई वाला √5 में ई वाला √5 आपस में जुड़ जाएगा। तो एक पास 2 गो √5 है, एक पास क्या होगा बताओ? तो एगो है। तो 2 एगो क्या होता है? 3। तो कहेंगे 3√5। 3√5 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है? प्लस का प्लस। अब 3√3 कहाँ जुटेगा बाबू? नहीं। तो हम लोग का आंसर हो गया। बोलो बाउंस कर रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब बिल्कुल अब इस तो हमें समझ गया कि एक जात वाला एक जात में कैसे जोड़ना है हम लोग को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा जी? नहीं। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया है 4√5 प्लस 3√20 प्लस 2√12 ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि आप इसको जोड़िए। तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं कि एकरा पास √5 है, एकरा पास 20 है, इसके पास क्या है जी? 12 है। बताओ कौन एक जात का है? नहीं ना है। तब फिर इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखो हम कहेंगे कि एक काम कीजिए, आप पहले इस 4√5 को ऐसे ही उतार दीजिए। उतर गया ना? प्लस के प्लस, 3 के 3 और रूट का रूट दे दीजिए। जो 20 है ना, तो ये 20 का हम देख रहे हैं कि 20 का गुणनखंड टूट जाए, टूटेगा जी? टूटेगा। तोड़ो तो 20 का तोड़ते हैं तो 2 से 10 दूना 20, 2 से 5 दूना 10। अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो लिखेंगे 2 गुणे 5। ही ना है 2 गुणे 5। जो टूटेगा उसको यहाँ पे सबका ना वहाँ पे लिख देना है। फिर प्लस के प्लस, फिर 2 के 2, रूट का रूट। अब क्या है? 12 ना है जी। तो 12 का भी टूट जाएगा। तोड़ तो
2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब बताओ टूटेगा नहीं, तो क्या लिखना 2 गुणे 3। बोल यहाँ तो कोई दिक्कत है? इतना तो लोग कर सकते हैं। हम क्या किए, कुछ नहीं किया है, इस 4 रूट 5 को इसे उतार दिए हैं, प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया, ये जो रूट 20 था ना इसे क्या किया हम गुणनखंड तोड़ दिए हैं, टूट गया है। फिर प्लस का प्लस, 2 का 2 और रूट 12 का क्या किया हम गुणनखंड यहाँ पे तोड़ दिए हैं। यहाँ से बाउंस कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, ताकि बढ़ो सुन यहाँ पे। अब 4 रूट 5 को फिर वैसे ही उतार दो, प्लस का प्लस, 3 का 3 उतार दो। अब करना क्या हम लोग को है, जब रूट में कोई संख्या होता है ना, जब उसको बाहर निकालते हैं तो 2 2 का जोड़ा, कितना जोड़ा 2 2 का जोड़ा, इसमें 2 2 का जोड़ा पुगाएंगे लोग, आज जो 2 का मतलब जोड़ा पुग जाएगा उसका अगर हमको बाहर निकाल देना है। यहाँ बता 2 का जोड़ा पूरा नहीं पुग रहा है, पुग रहा है, तो इसमें से 2 का जोड़ा है ना, तो इस 2 को 2 है, तो इस 2 के बदले को 2 निकलेगा, 1 2 कगो 1, यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पे कगो 2 था, 2 का ना, तो उसके बाद यहाँ पे 1 2 निकल गया है। अब बता बेचारा यहाँ पे क्या बच गया है जी, 5 बच गया है, तो इसको 5 वैसे रूट में रहने दो। फिर प्लस के प्लस, 2 के 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना। अब फिर यहाँ पे देखो तो इसमें इस दोनों 2 का जोड़ा पुग रहा नहीं पुग रहा है, पुग रहा है ना, तो इस दोनों 2 के बदले को 2 निकलेगा, 1 2, 1 2 बाहर निकाल दो तो यहाँ पे 2 हो गया। अब बेचारा बता इसमें क्या बच गया जी, रूट 3 बच गया, वैसे छोड़ दो, छोड़ दिए। अब फिर यहाँ पे 4 रूट 5 के 4 रूट 5 प्लस के प्लस, बताओ 3 दूनी क्या होता है 6 हो गया, सही है। उसके बाद क्या करना बाबू, फिर यहाँ पे रूट 5 जैसे था ना उसको वैसे ही उतार दो, और प्लस के प्लस, अब 2 दूनी 4, रूट 3 का रूट 3 हो गया। अब बताओ कौन कौन एक जात का है जी, तो ये भी रूट, हाँ ये भी रूट 5 है और ये भी क्या है रूट 5 है, ये दोनों एक जात का है। इसका मतलब है कि यह दोनों आपस में जुड़ सकता है, नहीं जुटेगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो। तो अब इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह क्या है जी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 6 4 क्या हो जाएगा 10, 6 4 10, और रूट 5 का रूट 5 का रूट 5 आएगा। यानी कि मान लो एक बार 5 रुपये का नोट कहेंगे तो कहेंगे 4 को 5 टक किया है, अब 6 को 5 टक किया है, तो 6 को 4 को 10 को 5 टक किया, नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस का प्लस और 4 का 4 और रूट 3 का रूट 3। अब बता ये जुटने वाला है बाबू नहीं ना, तो अब देखो यहाँ से कॉमन भी बता, कॉमन मन हटाओ तो लोग समझो कितना हम लोग क्या हो गया आंसर गया। जब तुम सीख जाएगा तो बताएंगे इसमें कॉमन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसमें से 2 निकल जाएगा, और यहाँ 10 है तो इसमें से 2 निकल सकता है, ठीक ना। तो पहले तुम सीख लो, जब सीख लेगा तो बताएंगे कॉमन हम लोग कैसे करेंगे। बताओ अब यहाँ तो कौन बाउंस कर रहा है, किसी को समझ में सबको आ रहा है, बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसमें अट जाएगा, चलो ठीक जाएगा। क्वेश्चन लिखा 4 रूट 12 प्लस 2 रूट 18 प्लस 6 रूट 36, कहेंगे 6 रूट 36, इसको बाहर निकालना है। तो फिर कहेंगे 4 के 4, 12 गुणा खंड तोड़ो, तो अभी यहाँ पे 12 का यहाँ पे तोड़ा था यहाँ पे जी, इधर कितना है 2 गुना, देखो 2 गुने 3 प्लस का प्लस, 2 के 2 गुना के गुना क्या पहले रूट दे दो। यहाँ पे वैसे भी देखो हमेशा किसका संबंध होता है, गुना का संबंध होता है, ठीक है। और रूट का रूट 18 का तोड़ना है, यहाँ पर 18 का तोड़ो सब, 2 से 9 दूना 18, 3 3 9, अब टूटे बाबू नहीं ना, तो क्या टूटा बता दो 2 गुने 3 हो गया सही। उसके बाद से क्या करना है, प्लस का प्लस, ये 6 रूट 36 ना है जी, तो 6 के 6 और रूट का रूट, अब तोड़ते किसको 36 को। तो वैसे भी तुम्हें पता है कि 36 के बार क्या निकलता है 6 का निकलता है जी, 6 के 36 नहीं होता है, 6 में 6 से गुना कर 36 होता है। वैसे भी तुम तोड़ो, तो तोड़ता है तो 2 से तोड़ो तो 18 दूना 36, 2 से तोड़ेंगे तो क्या चाहिए, थाली उधर जाओ ले लो, दे दो लो, छोड़िए यहाँ पे ले जाओ, और ले जाओ जी यहाँ पे, उसको सही करो, सही कर दो बाबू उसको। तो यहाँ बताओ क्या किया है, तो प्लस का प्लस हो गया और 6 का 6 लिख दिया है, और इसमें क्या रूट 36 ना है जी, तो रूट 36 को बाहर निकाले हैं, तो बाहर क्या निकाले गुणनखंड तोड़ना है, जल्दी बैठो, हो गया तो तोड़ो इसको। तो 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18,
फिर 3 से 3 तरीके 9। अब बताओ टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसका मतलब क्या करना है? तो 2 गुणे 3 गुणे 3 तोड़ने पर जो होगा उसको हमें वैसे ही लिख देना है। देखा गया। इसके बाद से क्या करेंगे? तो फिर 4 को 4 यहाँ उतार दो और अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन है जो जोड़ा पुग रहा है। बताओ यहाँ पे 2 2 है कि नहीं है? तो इस 2 2 के बदले 1 2 तो बाहर निकाल सकते हैं, तो कहेंगे गुने के गुने और 2 का 2। अब रूट में क्या बचेगा जी? 3 बच गया। फिर प्लस का प्लस हो गया, ये 2 का 2 लिखो, फिर गुने के गुने हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या निकल रहा है जी? 2 का 3 के बदले 3 निकाला बाहर, 3 निकल गया। अब इधर क्या बचेगा? 2 रहने देते हैं। ठीक है ना। फिर प्लस के प्लस 6 के 6। अब इनमें से 1 2 भी निकल जाएगा, 1 3 भी, तो 2 गुणे 3। अब बताओ इसमें कुछ बचा बाबू? नहीं बचा, उसे छोड़ देंगे लोग। तो 4 दूनी बताओ, 4 दूनी 8, तो गया 8 रूट 3 प्लस 2 तिहाई 6 रूट 2 प्लस का प्लस 6 दूनी 12 तिहाई। यहाँ तक बोलो किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको ना? अब हम लोग देखेंगे इसको जोड़ना है। तो बताओ इसके पास है रूट 3, क्या है जी? रूट 3। इसके पास है रूट 2 और इसके पास कौन रूट है नहीं है। तो बताइए किसी में भी कोई जुटेगा बाबू? नहीं जुटेगा ना। तो नहीं जुटेगा तो हम लोग कितना ही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हम लोग इसको छोड़ देंगे लोग। जब मान लो एक जात का रहेगा तो उसको जोड़ेंगे लो, और जब एक जात का है नहीं तो उसको जोड़ पाएंगे लो? नहीं। बोलो यहाँ तक किसी को बाउंस कर रहा है? समझा रहा सबको? तुम बाबू बाउंस कर रहा है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो आगे बताते हैं। तो देखो ये भारी थोड़ी होता है, बहुत आसान चीज़ है। अभी से छोटा छोटा है ना, तो अब इसमें और भी समझो। तो बता रहे हैं कि अब कैसे बनेगा। ये रूट वाला जानते हैं सब लोग, पढ़ना समझो कि बहुत ही जरूरी होता है। और इसको नहीं पढ़ पाएंगे लोग तो फिर हम लोग हर परमेकरण नहीं पढ़ पाएंगे लोग। मान लो कि हर परमेकरण जब पढ़ेंगे लोग तो इसके लिए हम लोग को ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो लोग क्वेश्चन ऐसे ध्यान से आप समझो। जैसे एक्स वाला पढ़ाया था ना कि रूट 2 प्लस 4 रूट 3 में 2 रूट 5 प्लस 2 रूट अंडर 18 को क्या कीजिए? जोड़िए। क्या कीजिए जी? जोड़िए। ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़े तो एक्स वाला पढ़े तो एक्स का जोड़ घटा, तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। अब क्या करेंगे लोग? तो सबसे पहले कह रहा है कि रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 प्लस का प्लस 4 रूट 3 का 4 रूट 3। अब कह रहा है कि इतना में बताओ क्या करें? इसको जोड़ना है। यहाँ प्लस कर दो, फिर 2 रूट 5 का 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 18 का 2 रूट 18। अब क्या करेंगे लोग? तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना ना है जी। ब्रैकेट से बाहर निकाल दो बाबू। हो जाएगा रूट 2 का रूट 2 प्लस 4 रूट 3 का 4 रूट 3। अब प्लस 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 2 रूट 5 का 2 रूट 5 प्लस 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 2 का 2 रूट 18 का रूट 18। सही है। अब क्या करना था? इसके बाद हम लोग को इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो रूट 2 का रूट 2 ऐसे रहने दो, प्लस का प्लस। बताओ रूट 3 का बाहर निकलेगा कुछ जी? नहीं निकलेगा। तो 4 रूट 3 का 4 रूट 3 ऐसे ही हो जाएगा। फिर प्लस के प्लस 2 रूट 5 का बताओ बाहर कुछ निकलने वाला है? नहीं ना है। इसको ऐसे उतार देंगे लोग। फिर प्लस के प्लस 2 के 2, हाँ रूट अंडर जो 18 इसके बाहर निकलेगा। तो 18 का तोड़ते हैं तो तोड़ तो 2 से 2 नवा 18 और 3 तरीके 9। क्या निकला है जी? 2 गुणे 3 गुणे 3। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो रहा है? समझ सबको आ रहा है ना? ठीक है। तो फिर रूट 2 का रूट 2 प्लस का प्लस 4 रूट 3 का 4 रूट 3 प्लस का प्लस। अब यहाँ पे है 2 रूट 5 का 2 रूट 5 प्लस का प्लस, ये 2 का 2 हो जाएगा। अब इसमें से क्या निकल रहा है बाबू? तो 2 को 3 है तो उसके बाद को 3 निकलेगा 1 को 3, तो 1 को 3 निकाल देते हैं। अब बताओ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ब्रैकेट में नहीं बल्कि रूट में, रूट ना है जी, तो रूट में 2 बच गया है। अब रूट 2 का रूट 2 प्लस का प्लस 4 रूट 3 का 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 5 का 2 रूट 5 प्लस 2 तिहाई 6 रूट 2। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोग कि कौन कौन है जो एक जात का है, कौन कौन है जो एक जात का है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट 2 है। अब बता रूट 2 वाला कहीं है जी? हाँ यहाँ पे है। ये दोनों एक जात का है, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अब बता यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे रूट 5 है, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हम क्या समझेंगे
कि रूट 2 को और इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे लोग। तो इसके पास बताओ को रूट 2 है, एगो, कुछ नहीं तो एगो, और इसके पास को है 6 गो, तो 6 गो रूट 2 आयोग कितना हो जाएगा 7 रूट 2। सही है, बाउंस कर रहा है किसी को, ठीक है। प्लस के प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 का 4 रूट 3 प्लस के प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 रूट 5 लिखा है ना, तो 2 रूट 5 का 2 रूट 5। अब बताओ अब तो लोग इसमें कोई है जो जोड़ने वाला है, नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इतना ही अब इधर हो जाएगा। बाउंस कर रहा है किसी को, समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन तो समझो सब, अगर समझ में सबको आ रहा है तो एक और क्वेश्चन समझो। इसको मिटा दे क्या जोड़िए को, यहीं से लिख देता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 रूट 12 माइनस 2 रूट 18 में 7 रूट अंडर 27 प्लस 6 रूट 32 को क्या करना बताओ तो जोड़ना है। इतना में इतना को जोड़ देना है, ये नहीं करना है। ये लास्ट हम लोग का है और इसमें तुरंत समझ जाएगा सब। 4 का 4 रूट 12 का रूट 12 और माइनस का माइनस 2 रूट 18 को वैसे उतार देना है, जो जैसे है उसको वैसे उतार देंगे लोग, ठीक है ना। यहाँ पे मेन है बाबू, तो मे का मतलब क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या बैठाना है प्लस, हाँ यहाँ पे लोग प्लस दे देना है, और फिर इसको वैसे ही उतार देना है। 7 रूट 27 को वैसे ही उतार दो, प्लस 6 रूट अंडर 32 को भी वैसे ही उतार दो। अब क्या करेंगे लोग, देखो जब प्लस में है तो खैर अगर नहीं लिखे ना तो वो चलेगा, लेकिन अगर माइनस में होता तो बिना ब्रैकेट का हम उसको नहीं बना सकते हैं लोग, बिना इस चिन्ह से इसमें गुना के हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो बताओ अगर हम यहाँ पे तो कहे कि नहीं तो डायरेक्ट उसको उतार दो, और फिर माइनस वाला जब घटा पड़ा तब कहेंगे नहीं उसको वैसे फिर हम माइनस ला के बनाओ, तो हम लोग थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन तो अभी से अगर आदत हो गया आने के लिए हमको ब्रैकेट लगा करके प्लस लगाना है, और उसके बाद फिर इस चिन्ह में पारा गुना करना है, तो अगर जोड़ में हम सीख गया तो घाटा में हम लोग वैसे ही करेंगे लोग, गुना में हम लोग भी वैसे ही करेंगे लोग, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इस ब्रैकेट से बाहर निकालो। तो जब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, तो जब ब्रैकेट से बाहर तो क्या हो गया जी, जब ब्रैकेट से बाहर निकालते तो 4 रूट 12 का 4 रूट 12 माइनस 2 रूट 18 का 2 रूट 18 प्लस 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 7 रूट अंडर 27 7 रूट अंडर 27 हो जाएगा। प्लस वाला में वैसे ही उतार सकता है, लेकिन माइनस वाला में चिन्ह से पूरा क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। प्लस 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 भी हो जाएगा, 6 रूट 32 6 रूट 32। बोलो यहाँ तक बाउंस कर रहा है किसी को, समझ में आ रहा है सबको ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 4 के 4 और रूट 12 गुणनखंड तोड़ो सब। तो रूट 12 का अभी तोड़ कितना था, 2 गुने 3, 12 को तोड़े थे तो 2 से 2 छके 12, 2 तिहाई 6, तो 2 गुने 3, तो लिखो रूट में 2 गुणे 3 माइनस के माइनस 2 के 2। अब 18 को तोड़ो तो कितना आया था, हाँ 2 गुणे 3 और थोड़ा तो 2 से 9 दूना 18, 3 3 के 9 नहीं आ रहा है जी, 2 गुणे 3 गुणे 3 सही है। अब क्या करना है, तो फिर प्लस के प्लस वैसे ही कर देना है, 7 के 7। अब किसको तोड़ना है को, 27 को, तो 3 3 का 9 9 3 27, तो हो जाके 3 गुणे 3। अब प्लस के प्लस फिर 6 के 6। अब 32 को तोड़ना है जी, तब 32 को तोड़ो तो जब 32 को तोड़ो आ जाएगा हम लोग का 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। ये बहुत बड़ा अर्थ यहाँ पर अटे बाबू नहीं, तो यहाँ पे प्लस कर 6 कर देता है रूट अंडर 1 2 3 4 5 को दो बताओ तो 5 को। बोलो यहाँ तक किसी को बाउंस कर रहा है क्या, समझ में सबको आ रहा है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, तो 4 के 4 हो जाएगा, सही है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन होने वाला है, तो 2 को 2 है ना, तो उस 2 को 2 के बाद देखो 2 निकलेगा, हाँ तो 1 को 2 को बाहर निकाल दो, निकल गया। अब बताओ रूट में क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, तो ऐसा ही रूट में 3 को लिख देंगे लोग, माइनस के माइनस 2 के 2, यहाँ पे 2 को 3 मिल रहा है, तो इसके बदले 1 को 3 बाहर निकाल लो, और बताओ क्या बचेगा रूट में 2 बचेगा, 2 लिख देते हैं, सही है। प्लस के प्लस 7 के 7 हो जाएगा,
अब बताओ इसमें से क्या निकल रहा है जी, तो 2 को 2 मिल रहा है ना, तो सॉरी हाँ 2 को 3 है, तो उसमें से 1 को 3 बाहर निकाल दो। अब बताओ अंदर क्या बचेगा 3, प्लस का प्लस 6 के 6। बता इसमें से क्या मिल रहा है, तो 1 को 2 को 2 मिल रहा है ना, तो कहो 2 के यहाँ पे 2 को 2 हो जाएगा। और बताओ रूट में क्या बच रहा है 2, वैसे ही 2 को वहाँ पे उतार देंगे। लो समझ में आ रहा है सबको, बाउंस कर रहा है। ठीक है आगे बढ़ो। तो 4 दूनी 8, √3 का √3 हो गया, फिर माइनस का माइनस। अब यहाँ पे लिखे हैं 2 तिहाई 6, √2 का √2 हो गया। इसके बाद से क्या है प्लस का प्लस, 7 तरीके 21, √3 का प्लस के प्लस, 6 दूना 12 दूनी 24, √2 का √2। बोलो बाउंस कर रहा है, समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करना है, तो अब देखें कौन कौन है जो एक बिरादर वाले की एक जात वाला है। इसके पास √3 है, तो देखो तो एक और पास √3 है कि नहीं है जी, तो ये दोनों एक में जुड़ जाएगा। बोलो नहीं जुटेगा, तो इसके पास 8 को √3 है, उसके पास 21 √3 है, दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है। तो 21 को 3 मान लो या 10 टकिया है, तो मान लो 21 10 टकिया और 8 10 टकिया, तो 21 को 8 को 29 को 10 टकिया, यानी कि √3 का √3। अब इसको यहाँ पे √2 है और यहाँ पे क्या है √2 है, देखो तो यह भी √2 हो गया और ये भी कहा जाएगा बाबू √2। तो इस दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, तो इस हाथ जोड़ नहीं सकता है जी। अब इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है। तो 24 में से 6 घटाएगा ना, तब 24 में 6 जाता क्या बताओ तो 18, 24 में 6 18 हो जाएगा, √2 के √2। अब देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है, पता 24 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 24 बड़ा है। इसका चिन्ह क्या होता है प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया आंसर। बोलो किसी को बाउंस कर रहा है। यदि यह समझ में माइनस प्लस सबको आता है ना जी, ठीक है। और यदि आप लोग को माइनस प्लस नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाइए, बेसिक मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा, तो और आपको माइनस प्लस के बारे में आसानी समझ में आ जाएगा। यदि आप माइनस प्लस पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लेते हैं, उसके पास वहाँ पे है एक वीडियो जिसका नाम है चर राशियों का जोड़ और घटाव, चर राशियों का जोड़ घटाव गुना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि आप पढ़िएगा तो और आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो बताओ अब यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, समझ में सबको आ रहा है, बाउंस कर रहा है क्या? तो ठीक है, हम लोग रहने देते हैं इसमें इतना ही। ठीक, फिर हम आएगा अपना इसका घटाओ, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यानी कि यह हम लोग का था रूट का जोड़ और इसके बाद हम जस्ट पढ़ने वाला रूट का घटाओ। तो आप यदि जोड़ देख लेते हैं तो रूट का जोड़ पढ़िए, फिर रूट का घटाव पढ़िए, फिर रूट का गुना पढ़िए। वैसे आपको रूट का भाग भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है।